ये अगर घोषणा होती है, अगर कोई बात होती तो शायद बहुत पहले होती। ऐसा बीजेपी बिल्कुल भी नहीं चाहेगी, बीजेपी चाहती नहीं है। बीजेपी तो पढ़े लिखों से ही नफरत है, वो तो अनपढ़ जाहिल बिल्कुल उन लोगों को। नीतीश कुमार का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा? देखिए जो परिस्थितियां है इस देश के अंदर, जिस तरीके से इस्तीफा दिया गया है, बिल्कुल भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ये तो सोच लियो नीतीश कुमार का बेटा, और ये तो सोच लियो जो अति पिछड़ा इस देश के अंदर मुख्यमंत्री था, जो अति पिछड़ा एक मुख्यमंत्री था। अब ये सोच लो उनकी भी लंका लग चुकी है इस देश के अंदर। हम तो और बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बीजेपी आरएसएस जो दलित ओबीसी की बात करने वाली, वो ओबीसी के मुख्यमंत्री, ओबीसी के विधायक और मंत्री सबको खाने का, सबको नष्ट करने का, सबको मारने का और धमकाने का काम इस देश के अंदर कर रही है। निशांत जी को उप मुख्यमंत्री तो बना सकते हैं ना क्या? अरे भाई क्या होगा जब मुख्यमंत्री बनाने की उनकी नीयत होती, मुख्यमंत्री रखने की नीयत होती, तो उनका पिताजी था ही ना, जो 2-3 बार पहले का मुख्यमंत्री है, आज भी मुख्यमंत्री था, तो उसको प्रधानमंत्री का पद देना चाहिए था। अगर बड़ा दिल करते, अति पिछड़ा था इस देश के अंदर, तो उसको प्रधानमंत्री बनाते, तब बात बनती। लेकिन इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको चाहिए इस देश के अंदर ब्राह्मणवाद, इनको चाहिए मनुवाद, इनको चाहिए इस देश के अंदर गंदगी, इनको सब को पढ़ाई से मतलब नहीं, को लिखाई से मतलब नहीं। ये जो वो स्टीम फाइल जो फिल्म आई है, वो आप देख करके ये सब के हक्के बक्के हो रहे, पूरे देश के अंदर इनका चेहरा नंगा हो चुका है। क्या नीतीश कुमार का जो बेटा का जो नाम आया था नीट मामला, छात्रा मामलों को लेकर के, क्या वो बेटे के वजह से उनके हाथ से पार्टी और पद गया? देखिए ये किसी का नाम भी कहीं भी ले सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं, किसको बदनाम किस टाइम करना है। ये बात तो इस देश के जनता को, इस देश के छात्रों को, इस देश के किसान मजदूरों को, इस देश के दलित और पिछड़ों को समझना पड़ेगा। अन्यथा इस देश के अंदर वर्तमान की जो आज की परिस्थिति है, देश के अंदर कुछ बचा नहीं है। हर जगह से, शिक्षा संस्थानों से ले लो, चाहे नौकरियों से ले लो, तमाम चीज खोखली कर दी है। तो नीतीश कुमार जी को अब क्या समर्थन दे देना चाहिए? तेजस्वी यादव को, उनको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए? देखिए वक्त की मांग, समय को देखते हुए तो इस देश के अंदर यही है कि अगर नीतीश कुमार को जरा सी भी सद्बुद्धि है, तो इस देश के प्रदेश के अंदर जो आरजेडी के साथ मिलकर के सत्ता में बने रहना चाहिए, और मुख्यमंत्री के नहीं प्रधानमंत्री के खाब उनको लेना चाहिए। जो जीवन बचा है वो पूरे देश के अंदर बताए, कर्पूरी ठाकुर की आइडियोलॉजी बताए, ताकि इस देश के अंदर हमारे को कैसे कैसे किन किन लोगों ने कहा। अरे बीच में देख लो ना, ये बोलते तो हैं, एक वो बाबा यूपी का था जो दाढ़ी वाला सा, उन्हें कहा था ना कि 90% लोग जो है, अगर वो ओबीसी और दलित जो इकट्ठा होगा तो आपका क्या होगा? साक्षी महाराज जैसे लोग आएंगे तो जब तो बात बनेगी। लेकिन समय समय पर दोहराया जाता है, इसी तरीके से प्रधानमंत्री के खाब लेने चाहिए थे, ना कि आपने राज्यसभा के। ये इस देश के अंदर दुर्भाग्य है, कैसे कैसे दबाव बना के, प्रेशर बना के जो इस देश के अंदर मंत्री होते हैं, जो इस देश के अंदर राज्यसभा मेंबर होते हैं, उनको जब छुप के रहना पड़ता है, वो बयान नहीं देने पड़ते हैं। वो भी आज होली के दिन आकर के बयान देते हैं, मीडिया में खुल के बोल रहे हैं। 4 महीने के बाद में इस देश का उपराष्ट्रपति आके ने मीडिया के सामने बोल रहा है। ये चाल और चरित्र जो है बीजेपी का है, ये देश के लोगों को देख लेना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने कहीं गलत फैसला तो नहीं ले लिया है बीजेपी के दबाव में? नहीं, दबाव में लिया ना, ये जो फैसला लिया गया है ये दबाव में दिलाया गया है, लिया नहीं गया है। हम इसको लिया भी नहीं कहते, क्योंकि वो कब किसको क्या करना है इस देश के अंदर, तमाम इस देश के लोगों ने बार बार देखा है। कब किसको मुख्यमंत्री बनाना है, कब किसको राष्ट्रपति बनाना है, कब किसको हटाना है, कब दंगे करवाने हैं, कब हिंदू मुस्लिम करवाना है, कब जातियों में लड़ाना है, कब जो है जाट नॉन जाट करना है। ये तो इनकी फितरत है। हम तो लगातार पूरे देश के अंदर देख रहे हैं, जाटों को ओबीसी गुजरों से लड़ाया, गुजरों को दलितों से लड़ाया। ये तो पूरे देश का मामला है। इस बात को समय रहते अगर वो समझ लेते मुख्यमंत्री जी, तो शायद आज इस्तीफा नहीं देना पड़ता, और इस्तीफा अगर देना भी था तो आरजेडी के साथ कंप्रोमाइज करते, ताकि इस देश के अंदर एक मानवता, एक भाईचारे की, एकता की एक मिसाल बनी रहती।